तो वहीं दिल्ली ड्रग्स केस में बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। दिल्ली ड्रग्स केस में बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है और मुख्य आरोपी को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। तुषार के कांग्रेस के कनेक्शन पर भी बीजेपी ने उन्हें घेरा है। दिल्ली ड्रग्स मामले में बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला और तीखा वार सामने आया है। बीजेपी ने कांग्रेस को इस पर घेर लिया है और मुख्य आरोपी को लेकर भी बीजेपी ने कई सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि तुषार के कांग्रेस के कनेक्शन को लेकर भी बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेरती हुई नजर आ रही है। दिल्ली ड्रग्स केस में बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। बीजेपी ने कई सवाल उठाए हैं, कांग्रेस पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। तो वहीं मुख्य आरोपी को लेकर भी बीजेपी ने कई सवाल उठाए हैं और तुषार के कांग्रेस के कनेक्शन को लेकर भी बीजेपी ने कई सवाल खड़े किए हैं। जो किंगपिन है, जिसका नाम तुषार गोयल है, जिसका डिक्की गोयल के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट है, वो इंडियन यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का चीफ है। बहुत गंभीर बात है। यानी अब यह बात साफ हो रही है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। और यह बात हम आपके समक्ष केवल आरोप लगाने के लिए नहीं कह रहे हैं। हमारे पास वो इंडियन यूथ कांग्रेस के में मुख्य आरोपी तुषार गोयल का अपॉइंटमेंट लेटर है। ये 24 मार्च 2022। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अपॉइंटमेंट लेटर में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का भी जिक्र है। मैं आपके समक्ष पढ़े दे रहा हूं। लिखा हुआ है कि डियर मिस्टर तुषार, I hereby please to appoint you as chairman RTI Department of Delhi Pradesh Youth Congress with immediate effect. आगे की लाइन इंपॉर्टेंट है। Indian Youth Congress is confident that you will devote yourself time and energy further strengthening the organization with as the Congress party under the able and dynamic leadership of Sri Rahul Gandhi ji, Srimati Sonia Gandhi ji, Sri Krishna Allavar ji, in charge Indian Youth Congress, and Sri Srinivas BV, the president. अब हमारा सीधे उनसे सवाल है, अगर ये आरटीआई सेल का चीफ था तो आज देश की हर जनता का ये राइट टू इंफॉर्मेशन है कि कांग्रेस पार्टी के साथ इस मुख्य आरोपी, जो इतने बड़े, शायद देश में सबसे बड़े ड्रग कंसाइनमेंट का को पकड़े जाने का मुख्य आरोपी है, उसके साथ क्या संबंध है। दिल्ली ड्रग्स केस को लेकर अभी आपने सुना किस तरीके से बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेरती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने कांग्रेस को यहां पर घेरा है, कई सवाल खड़े किए हैं और यहां पर तुषार के कांग्रेस के कनेक्शन को लेकर भी बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेरती नजर आ रही है। हमारे 2-3 प्रमुख सवाल हैं। नंबर 1, ये जो पैसा बरामद हुआ है, ये पैसा कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी के ड्रग तस्करी में इन्वॉल्व होने का है। तो क्या इससे पहले अन्य पैसे भी आ चुके हैं? कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे। ये शक पैदा होता है। दूसरा शक, ये जो पैसा है, क्या ये चुनाव की प्रक्रिया के लिए तो नहीं प्रयोग हो रहा था? 5,600 करोड़ रुपए किस पर्पस से था और कांग्रेस पार्टी से इसका क्या संबंध है? तीसरा प्रश्न, क्या कांग्रेस पार्टी ने किसी ड्रग माफिया को या ड्रग पेडलर को अपनी पार्टी का पदाधिकारी बनाने में यह शक पैदा होता है कि किसी प्रकार का कोई अरेंजमेंट तो नहीं है? हम ये साफ पूछना चाहते हैं कि अगर उनकी सरकार यदि आ जाती तो इस प्रकार के ड्रग माफिया को हरियाणा में काम करने के लिए उसी प्रकार की छूट मिलती है। ये 3 सवाल देश की जनता के सवाल हैं और ये शक पैदा करते हैं। कांग्रेस को स्पष्टीकरण चाहिए और ये इसलिए गंभीर सवाल हैं क्योंकि आप सभी प्रबुद्ध हैं और मैं देश के प्रबुद्ध नागरिकों से भी कहना चाहता हूं, किसी देश को बर्बाद करना हो तो 2 प्रकार की चीजों का प्रयोग किया जाता है। एक, उस देश की जनता के बीच में भ्रम पैदा करो और दूसरा, सीधे उसकी युवा पीढ़ी को ड्रग्स में इन्वॉल्व कर दो।